अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज आपसे को तकरीबन 6 रोज़ बाद मुलाकात हो रही है। हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस से ताख़ीर भी था। इन 6 रोज़ के अंदर बहुत सारी ख़बरें आई हैं, ख़बरें गर्मा गर्म हैं। और सबसे बड़ी ख़बर जो इस वक्त गर्दिश कर रही है वो शहबाज़ गिल साहब की अरेस्ट है और शहबाज़ गिल इज़ बिहाइंड द बार्स। और ऐसी तस्वीरें भी सर्कुलेट कर रही हैं जिसमें शहबाज़ गिल पस ज़िंदान है। अब शहबाज़ गिल बिहाइंड द बार्स क्यों है, मेरा ख़्याल है आप में से सब लोग जानते हैं। फिर बहुत बड़े टीवी चैनल ARY को बंदिश का सामना क्यों है ये भी सबको मालूम है। ऑल दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग डिनाइल मोड में हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो शहबाज़ गिल साहब ने जो कुछ कहा वो सुना ही नहीं है। लेकिन अभी की इत्तलात ये हैं कि फवाद चौधरी साहब जो पार्टी स्टालवर्ट हैं, फ्रंट लाइनर हैं, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज़ गिल का जो स्टेटमेंट था वो गलत था और गलती सबसे होती है। यानी शहबाज़ गिल साहब के इस स्टेटमेंट को डिनाई करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ना सिर्फ फवाद चौधरी कह रहे हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दीगर ज़ोमा भी अब इस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है, शहबाज़ गिल की थॉट हो सकती है। और अल्टीमेटली यही कराना मकसूद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गलती को तस्लीम करे, शहबाज़ गिल भी लिख कर दे दें। इस वक्त जो बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है वो लिख कर दे कि जो कुछ कहा गया वो असल में पार्टी पॉलिसी थी, किसी जगह पे ये बैठ कर प्लान किया गया था। और इस वक्त वफाकी हुकूमत भी यही इस्टेब्लिश करने में लगी हुई है क्योंकि उस ऑडियो का फोरेंसिक कराया जा रहा है FIA से। और ना सिर्फ ये कि उस ऑडियो का फोरेंसिक कराया जा रहा है बल्कि जिस टेलीफोन लाइन से उस निजी TV चैनल पर कॉन्वर्सेशन हुई उस टेलीफोन लाइन का भी जो CDR है वो मंगवा ली गई है। और फिर ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि असल में ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, एक मरबूत किस्म की एक कोशिश की गई थी, मुनज़्ज़म कोशिश की गई थी जो बनी गाला से शुरू हुई एक मीटिंग में। और एक मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ, ये स्क्रिप्ट लिखा गया और फिर इस स्क्रिप्ट को पढ़ने की ज़िम्मेदारी शहबाज़ गिल की लगाई गई। और यही वजह थी कि ARY के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं उनको भी उठाया गया और अब उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है। और ARY की जो बंदिश है शायद वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो कराना मकसूद था वो क्या था, मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दौरे बरतानिया पे हैं। बताया जा रहा है कि वो पासिंग आउट परेड है उसमें बतौर मेहमान खुसूसी रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे और उनको वहाँ पर मदऊ किया गया है जहाँ वो बरतानिया की अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। अब आर्मी चीफ़ वहाँ पर क्यों है, उनका होना, बहुत सारी रूमर्स इस वक्त मार्केट के अंदर ज़ेरे गर्दिश हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी कॉन्स्पिरेसी होती है और हो रही है। लेकिन कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं जो आपसे पहले ख़बर अपनी लास्ट वीडियो में शेयर कर चुका था, मैं उसकी तौसीक भी इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट के साथ करूँगा। और मैंने उस वीडियो के अंदर आपको ये कहा था कि अब इस हुकूमत को, जो मखलूत हुकूमत है, 13 जमातों का इत्तेहाद है, इसको कह दिया गया है कि रैप अप और पैकअप, और अगस्त का महीना शायद इस हुकूमत का आखिरी महीना हो। तो मैं अभी तक अपनी उस खबर के ऊपर कायम हूँ। गो कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हुकूमत शायद अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन मुझे अभी भी ये यकीन है मालूमात की बुनियाद के ऊपर अभी तक की। वैसे तो कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश करना और हतमी तौर पर कहना शायद बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, लेकिन मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर ये कहना चाहता हूँ कि ये अगस्त का महीना इस हुकूमत का आखिरी महीना है। एज़ ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक तो शायद मैं ये मालूमात की बुनियाद पे आपके साथ कह रहा हूँ कि अगस्त का महीना आखिरी होगा। कल को क्या होना है, अगले 24 घंटों में क्या होना है, अगले 2 घंटों के अंदर क्या होना है, ये शायद किसी को मालूम नहीं है। तोता फाल निकालने वाले बता सकते हैं, कोई नजूमी बता सकता है कि क्या होना है, क्योंकि हम नजूमी नहीं हैं तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक की मालूमात यही हैं कि जो कुछ हो रहा है असल में इस हुकूमत को ख़त्म करके नेक्स्ट इलेक्शंस की तरफ जाने की एक कोशिश हो रही है, एक प्लानिंग हो रही है। वो कैसे हो रही है, आपको याद होगा कि 29 जुलाई को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने US सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वेंडी शर्मन से बात की थी और वेंडी शर्मन से बहुत सारी बातें हुई थी। उसके बाद पेंटागन में भी राब्ता हुआ था। बताया ये गया था कि IMF के साथ जो लोन है, जो $1.2 बिलियन की ट्रांच है, उसको रिलीज़ करने के लिए आर्मी चीफ की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है। जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर कुछ इस्तेहकाम भी है, इंटर बैंक के अंदर डॉलर की कदर में कमी आ रही है, रुपया कुछ मुस्तहकम हुआ है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स वो भी कदरें बेहतर है पहले से, रुपया रोज़ बेहतर हो रहा है, डॉलर की कमर रोज़ टूट रही है। उसके बाद 1 अगस्त लसबेला के अंदर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है। हमारा पाक आर्मी का एक हेलीकॉप्टर वहाँ से गायब होता है और अगली सुबह यानी 2 अगस्त को ये पता चलता है कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है, जिसमें हमारे 6 हाईएस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो जामे शहादत नोश कर गए हैं। अब इसी दिन जिस वक्त ये अनफॉर्चुनेट ख़बर आती है
एक और ख़बर आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और वो होती है ममनुआ फंडिंग केस से मुताल्लिक। और ममनुआ फंडिंग केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार ठहराया जाता है। ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग ली है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत को रेफरेंस भेजता है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से को एक डिक्लेरेशन भेजने की बात करती है और फिर पै दर पे वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनने को आती हैं। यानी असल में इस हुकूमत के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त ऑपोजिशन है उसके लिए बुरी खबरें आने का सिलसिला 29 जुलाई को ही शुरू हो गया था, या आप यूँ कह लीजिए टू बी प्रिसाइज कि अगस्त का महीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा महीना नहीं था। 1 अगस्त को लसबेला से हेलीकॉप्टर गायब हुआ, 2 को उसकी क्रैश की खबर आई, लेकिन जो मिसहैंडल हुआ और फिर जिस तरह की खबरें, जिस तरह की रूमर्स सोशल मीडिया के ज़रिए से और पाकिस्तान आर्मी को बतौर इदारा में लाइन करने की कोशिश की गई, वो भुगतना पड़ रहा है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और फिर 2 तारीख को फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को इत्तेहादी हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से प्ले किया है आईमा से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैकफुट पर ले जाने में इस फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग केस ने भी काम किया है। लेकिन कुछ हरकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, तो ख़ुद अपने दाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है। उसके बाद 8 तारीख को हमने देखा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं मंडे का रोज़ 9 मुहर्रम। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के अंदर कोर कमांडर पेशावर को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया जाता है। जनरल फैज़ किसके लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, किन के साथ उनको नथी किया जाता है, ये सब लोग जानते हैं। और उनका पेशावर से, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तबादला होकर बहावलपुर उनकी अपॉइंटमेंट होना, इस पर भी बहुत सारी खबरें हैं। और आपको पता है जब इस तरह की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं, जो अस्करी ज़राए हैं वो तो ये चाहते हैं कि इस पर कोई भी बात ना की जाए। अब यकीनन हुई क्यों, इसके पसे पर्दा मुहर्रकात क्या थे, आने वाले चंद महीनों चंद सालों के अंदर ये सब बातें सामने आना शुरू हो जाएंगी और फिर टीवी शोज़ में डिस्कस भी होंगी। इसी रोज़ शहबाज गिल साहब निजी टीवी चैनल के ऊपर ARY न्यूज़ पे एक टेलीफोन बीपर पे होते हैं और मुबैना तौर पर वो स्क्रिप्ट जो लिखा गया था उसको पढ़कर सुनाया जाता है। तकरीबन वो 15 मिनट का क्लिप है। अगर उसको सुना जाए, उसके कंटेंट्स देखे जाएँ, जो आर्मी के रैंक एंड फाइल के अंदर डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की गई और इंसाइट बेसिकली किया गया, उससे आर्मी के हलकों को बहुत जो है वो ठेस पहुंची है, धचका पहुंचा है। लसबेला अटैक के बाद मतलब इस हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। ममनुआ फंडिंग केस एक ब्रीदिंग स्पेस, एक ठंडी हवा का झोंका बन के आया। उसके बाद आर्मी के ऊपर बड़े अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अटैक्स जारी थे। ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग था बड़े अरसे से और वो ट्रेंड टूट नहीं पा रहा था जो बाजवा साहब से रिलेटेड था। उसके बाद यकीनन उन हलकों में के अंदर तशवीश की लहर भी थी और गमो गुस्सा भी पाया जा रहा था, लेकिन कोई रास्ता ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे कहते हैं ना पंजाबी के अंदर के दाढ़ थल्ले आना, दाढ़ के नीचे आ जाना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ नहीं रही थी, लेकिन कम अज़ कम यहाँ पे PTI ने ख़ुद ऐसा सब्सटेंशियल एविडेंस ख़ुद प्रोड्यूस किया है, ख़ुद एक मौका फराहम किया है उनको कि अब जिसके बाद कहना पड़ता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कोई भी होली काऊ नहीं है, कोई भी अनटचेबल नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए काम हो रहा है। और एक प्लान जो बड़े अरसे से जारी था और वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब को माइनस किया जाए, यानी माइनस इमरान खान फार्मूला। इस पर असद उमर साहब ने हालिया चंद दिनों के अंदर बात भी की कि कुछ लोगों से बातें हुई हैं और असद उमर साहब समेत कुछ नाम ज़ेरे गर्दिश थे कि कौन ऑल्टरनेट हो सकता है इमरान खान का। लेकिन इस वक्त इमरान खान को और उनकी पार्टी को कॉर्नर करने के लिए, सिंगल आउट करने के लिए 3 प्लान जारी हैं बैक वक्त। एक लंदन प्लान है, दूसरा इस्लामाबाद प्लान है और तीसरा लाहौर प्लान है। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज थर्सडे है, जुमेरात का रोज़ है। मंडे को ये एक्टिविटी शिद्दत पकड़ी थी, थर्सडे आन पहुँचा है। शहबाज गिल साहब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे हैं। ये रिमांड एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, ये इस ख़बर के ऊपर मुनहसर है कि शहबाज गिल साहब कन्फेस करते हैं, क्या वो रिटन स्टेटमेंट देते हैं, वो लिख के देते हैं कि जिससे उस मंजिल तक या उस मकसद तक या उस मिशन को अचीव करना आसान हो जाए जो माइनस इमरान खान मिशन है, और इमरान खान को नीज़ पे लाने की बात आसानी से वो हदफ तकमील को पहुँचे। क्योंकि इस वक्त जो लंदन में बैठी हुई एक शख्सियत है, उन्होंने इमरान खान का सियासी सर मांगा है। और इमरान खान का सियासी सर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हमने इलेक्शंस के लिए जाना है, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि अगस्त का महीना इस हुकूमत का आखिरी महीना है, अगर इलेक्शंस के लिए जाना है तो इलेक्शंस में बग़ैर कुछ मामला तय किए नहीं जाया जा सकता। और मामला तय करने के लिए आपको मेज़ पर बैठना पड़ता है, और मेज़ पर बैठने के लिए आपको अपनी टोन, अपना टेम्पो नीचे लाना पड़ता है। वो टोन और टेम्पो जो इमरान खान साहब नीचे नहीं ला पा रहे थे,
उसको नीचे लाने के लिए ये तमाम तर प्लान तैयार हुआ है। और अब हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब का टेम्पो भी नीचे आया है, और लोगों का टेम्पो भी काफ़ी हद तक, टोन काफ़ी हद तक बदली है। सोशल मीडिया के ऊपर भी खासी तब्दीली दिखाई दे रही है। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इसको तब्दीली कहिए, इसको सॉफ्टवेयर अपडेट कहिए, या कोई और नाम दे दीजिए। अब बैठना ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो जो नहीं बैठ रहे थे उनको बिठा के उनको समझाना और एक फ्रेमवर्क तैयार करना जिसके लिए ज़रिए से नेक्स्ट इलेक्शंस में जाया जाए, वो कदरे आसान हो जाएगा। और अब नवाज़ शरीफ साहब की लंदन से वापसी, इस हवाले से अगस्त का महीना तो नहीं, लेकिन सितंबर के महीने में कुछ खबरें आने की उम्मीद है कि सितंबर के महीने में नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी रास्ता तैयार कर लिया जाएगा और वो रास्ता ख़ुद इमरान खान साहब देंगे। क्या होगा, यकीनन ये बड़ा अहम होगा और हम भी देख रहे हैं, आप भी देखें। जो ही कोई अगली तहलका खेज़, कोई हॉट न्यूज़, अंदर से कोई ख़बर आएगी, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।